हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद आकाश में। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों, ये सभी ऐसे शब्द लाए हैं आपके लिए जो परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुके हैं। यहाँ से परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला है दोस्तों, जो अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करता हो। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसे कहते हैं विधर्मी। ठीक है, जो अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करता हो उसे कहते हैं विधर्मी। दूसरा है, जिसमें कोई विकार हो, इसे कहते हैं विकृत। तीसरा है चांदनी रात, इसका एक शब्द होगा शर्वरी। चौथा, जिसे शब्दों से ना कहा जा सके उसे कहते हैं शब्दातीत। समान रूप से ठंडा और गर्म, शीतोष्ण। सिर पर धारण करने योग्य, शिरोधार्य। जो सबको एक समान देखता हो उसे कहते हैं दोस्तों समदर्शी। आपको बिल्कुल आराम से बताएंगे, हम चाहते हैं कि आपको वीडियो में ही सब कुछ याद हो जाए। आठवां है दोस्तों, जो सबको प्राप्त हो सके उसे कहते हैं सर्व सुलभ। ठीक है, जो सबको प्राप्त हो सके उसे कहते हैं सर्व सुलभ। अगला है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहते हैं सधवा या सौभाग्यवती। ठीक है। अगला है, एक ही जाति का, इसे कहते हैं सजातीय। ठीक है। उच्च वर्ग का शासन, सामंत शाही। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी। जिसका स्वभाव स्त्री जैसा हो उसे कहेंगे स्त्रैण। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो उसे कहते हैं स्त्रैण। दोस्तों, जैसा कि आगे आने वाली परीक्षा यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे ये टॉपिक पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों, अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना उसे कहते हैं संश्लेषण। कुछ शर्तों पर कार्य कराने का समझौता जिसे कहते हैं संविदा। ठीक है, कुछ शर्तों पर कार्य कराने का समझौता होता है उसे कहते हैं संविदा। दो भिन्न तत्वों के मिलन से उत्पन्न, संकर। ठीक है, दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान जिसे कहते हैं संगम। जहां पर दो नदियां या दो धाराएं मिलती हैं उसे कहते हैं संगम। साथ कार्य करने वाला सहकर्मी, जो हमारे साथ काम करता है ऑफिस में कहीं भी, तो उसे कहते हैं सहकर्मी। जो बाएं हाथ से काम करता हो उसे कहते हैं दोस्तों सव्यसाची। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। जो बाएं हाथ से काम करता हो उसे कहते हैं स्वयं साची। चलिए आगे देखते हैं। एक ही माता के पेट से उत्पन्न उसे कहते हैं सहोदर। ठीक है, एक ही माता के पेट से उत्पन्न उसे कहते हैं सहोदर। जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे कहते हैं स्थावर। सब जगह समान रूप से होने वाला, सार्वभौम। किसी से आगे निकल जाने की प्रबल इच्छा उसे कहते हैं स्पर्धा। दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। किसी से आगे निकल जाने की प्रबल इच्छा, स्पर्धा। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं स्वयंभू। ठीक है, जो अपने आप से उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं स्वयंभू। जो स्मरण रखने योग्य हो उसे कहते हैं स्मरणीय। जिसकी गर्दन या ग्रीवा सुंदर हो उसे कहते हैं सुग्रीव। पसीने से उत्पन्न होने वाला, द्वेदज। ठीक है, स्वेदज। अपने भरोसे रहने वाला, स्वावलंबी। ठीक है, जो अपने भरोसे पर रहता हो उसे कहते हैं स्वावलंबी। समान आयु के लोग, समवयस्क। ठीक है, जैसे हमारे मित्र हो गए, अगर समान आयु के हैं तो हम कहेंगे उसे समवयस्क। दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला उसे कहेंगे स्थानापन्न। ठीक है, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करता है उसे कहेंगे स्थानापन्न। अगला है, प्राणों पर संकट लाने वाला, सांघातिक। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे उसे? सांघातिक। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका किसी प्रकार का सजेशन है, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस शब्दों का लाभ मिल सके। ये सभी ऐसे शब्द हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हित चाहने वाला उसे कहते हैं हितैषी। सरलता पूर्वक हाथों में आ जाने वाली पुस्तक, हस्त पुस्तक। जिसने अच्छे
कार्य के लिए प्राण दिए उसे कहेंगे हुतात्मा। ठीक है, जिसने अच्छे कार्य के लिए प्राण दे दिए उसे कहेंगे हुतात्मा। जो क्षमा करने योग्य हो उसे कहेंगे क्षम्य। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको यहीं सब कुछ याद हो जाना चाहिए। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दें उसे कहेंगे क्षितिज। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसी जगह होती है जो आप काफ़ी दूर देखिए, वहाँ ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो उसे कहेंगे क्षितिज। जो भूख से व्याकुल हो उसे कहेंगे क्षुधातुर। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला उसे कहेंगे क्षणभंगुर। अगला है जो छुटकारा दिलाता हो उसे कहेंगे त्राता। जो जानने योग्य हो उसका एक शब्द हो जाएगा ज्ञातव्य। ठीक है, जो जानने योग्य हो उसे कहेंगे ज्ञातव्य। नाक से रक्त बहने का रोग उसे कहेंगे नक्सीर। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार शस्त्र। अपनी सीमा का उल्लंघन करके दूसरे की सीमा में प्रवेश करना होता है अतिक्रमण। ठीक है, जो अपनी सीमा का उल्लंघन करके दूसरों की सीमा में घुस जाते हैं उसे कहते हैं अतिक्रमण। जो दबाया ना जा सके जिसे कहेंगे अदम्य। ठीक है, जो दबाया ना जा सके उसे कहेंगे अदम्य। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कर या शुल्क का वह भाग जो अधिक लिया जाता है उसे कहते हैं अधिभार। सरकार द्वारा घोषित या सरकारी गजट में प्रकाशित सूचना इसे कहते हैं अधिसूचना। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। सरकार द्वारा घोषित या सरकारी गजट में प्रकाशित सूचना जिसे कहेंगे अधिसूचना। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख। ठीक है, नीचे की ओर खींचने वाला अपकर्ष। जो किसी की ओर मुख किए हुए उसे कहते हैं अभिमुख। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो जिसे कहते हैं अभिजात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कहते हैं अभिजात। दोस्तों अगर आपको डेली इस प्रकार की वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, किसी वस्तु का भीतरी भाग उसे कहते हैं अभ्यंतर। ठीक है, किसी वस्तु का भीतरी भाग, अंदर का भाग उसे कहते हैं अभ्यंतर। सरकार द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का कम मूल्य कर देना जिसे कहते हैं अवमूल्यन। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ दान करना इसे कहते हैं अंशदान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ दान करना जिसे कहते हैं अंशदान। वर्षा का अभाव होना जिसे कहेंगे अनावृष्टि। सो फ्रेंड्स, ये सभी ऐसे अनेक शब्द थे जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी फिर से रिपीट होने की उम्मीद है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतना बेहतरीन से बेहतरीन और ज़्यादा वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। नोटिफिकेशन में दोस्तों ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।